हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Five of Wands, suspension, Two of Visions, Weaver of Visions and Two of Challenges. Okay. So Five of Wands का कार्ड है। किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है टॉरस की आपके अंदर पूरी कैपेसिटी है कि आप किसी ऐसे पर्सन से दूर जा सके जो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लॉयल हैं तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल चुके हैं, आप दूसरों के टॉक्सिक बिहेवियर को नहीं देख सकते, रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें महसूस हो रहा है कि आप दूर होते जा रहे हैं और दूर हो ही चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो अब एक ऐसे रिलेशनशिप में ट्रैप्ड है जो उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आई थिंक ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आपको इग्नोर किया किसी और के लिए, डिस्ट्रैक्ट हुए, कोई और इन्हें ये भरोसा दिला रहा था कि वो उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे एंड आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा जैसे कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे वो कोई अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे वो किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जो आपसे भी ज़्यादा लव उन्हें ऑफ़र कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप आपकी मजबूरी है, आपका दिल आपकी मजबूरी है। चूँकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं, आप इतने लॉयल हैं, तो आप उनके सिवाय किसी और के बारे में सोचेंगे ही नहीं। एंड ये चीज़ आपको उनसे दूर जाने ही नहीं देगी। सो इट्स लाइक होने लगा कि उनके लिए तो हर तरफ से फ़ायदा ही है। वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं, वो आपकी भी टच में रहेंगे ही और ये जो सिचुएशन है ये ऐसे ही वर्क करती रहेगी। उन्हें आपके साथ डेडिकेशन और लॉयल्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप तो वैसे भी उनसे कभी दूर जाएंगे ही नहीं। सो वो किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और यही वो सबसे ज़्यादा गलत थे। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ। और अगर कोई चीज़ अनएक्सेप्टेबल है आपके लिए तो चाहे जो हो जाए आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन थी, आपको ऐसा लगा जैसे कि उसमें आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स ये सोचना आपका बिल्कुल सही था, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है जबकि आप अपना 100% ऑफ़र कर रहे हैं। आपको ऐसा फ़ील हुआ जैसे आपको इग्नोर किया जा रहा है एंड वो देख रहे हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जब बात आती है अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करने की। उन्हें दिख रहा है कि आप सिर्फ अपने दिल की ही नहीं सुनते। टू ऑफ विजन्स इसी के बारे में है। एक तरफ हार्ट है, एक तरफ माइंड। उन्हें लग रहा था कि आप सिर्फ हार्ट की ही सुनते हैं, माइंड का यूज़ आप करते नहीं और लॉजिक से सोचेंगे नहीं, यू नो। बट उन्हें ये एक गलत फहमी थी। जबकि वो देख रहे थे कि आप कितने वाइज है, तब भी उन्हें ऐसा लगा कि आपके इमोशंस लव के मैटर में आपको इतना ज़्यादा हेल्पलेस बना देंगे कि आप कोई चॉइस कर नहीं पाएंगे, आप लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे, आप रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा फील हो रहा था बट अब वो ट्रुथ को देख पा रहे हैं। ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा किसी रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं होती। कभी कभी ये हो सकती है किसी फैमिली मेम्बर के बारे में जो आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता, किसी टॉक्सिक आइडिया के बारे में जो इस पर्सन को आपसे दूर कर रहा था। ओके एंड अब वो फील कर रही हैं कि यहाँ से वो दोबारा पीछे नहीं मुड़ सकते, वो आपका भरोसा नहीं जीत पाएंगे बिकॉज जो वो देख रहे हैं वो होना आसान नहीं था। बट अब जब वो हो ही गया है, लाइक आप जब उनके बिना रह पा रहे हैं, जब आपने ये शो कर दिया है कि आप स्ट्रॉन्ग है, अपना ख्याल रख सकते हैं, या आप अगर मूव ऑन कर गए हैं तो उनके लिए ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। फिर जब ये हो सकता है तो डेफिनेटली आपने कुछ सोच समझ के ही इतना बड़ा डिसीजन किया होगा।
आप यूँ ही तो ये डिसीजन नहीं करेंगे, और ये जो रिलेशनशिप है वो यूँ ही तो आपने नहीं चूज़ किया होगा अपने लिए। लाइक जो भी रिलेशनशिप आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो, या फिर या आपकी ही आपसे रिलेशनशिप के बारे में है। ओके, सो जो अब आप कर रहे हैं वो उनके सोच से परे था। सो आपने ये सब बहुत मुश्किल से किया होगा। उन्हें डेफिनेटली पता है कि आप उनसे इमोशनली बहुत अटैच थे, तो भले ही आप कितने भी स्ट्रांग हो, आपके लिए भी आसान नहीं था। बट अब जब आपने ये कर लिया है तो उन्हें लगता है कि आप डेफिनेटली कुछ सोच के ही आगे बढ़े होंगे। आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा, और अब वो आपकी सोच नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं टॉरस कि अगर आप ज़िद करने लगे तो फिर आपके जितना ज़िद्दी और कोई नहीं होता। तो इसलिए ये सोच रहे हैं। ऑल्सो 2 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। वो अपने आप को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनसे बुरा कोई नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको ट्रीट किया, उसके बाद आप उन पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो एक्चुअली बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। खुद को फेस करना, अपने अंदर की कमियों को देखना, ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने मिस्टेक की है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। और उन्हें अपनी ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, उन्हें ये इमेज बहुत अगली लग रही है, और इसे वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। पर ट्रुथ तो ट्रुथ है, उन्हें ये इमेज एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। और वो जानते हैं कि वो आपसे कुछ अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उन्हें अपने लाइफ में वापस एंटरटेन करेंगे। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 6 of Visions, 8 of Visions, Child of Spells, the Fairy Wind, and the Sunlight. Sorry, the Starlight. Okay. So हमारे पास 8 of Vision। आजकल इस पर्सन को ट्रैप्ड सा महसूस हो रहा है। जो भी सिचुएशन उन्होंने चूज़ की, जिस भी पर्सन को चूज़ किया, जो भी उन्हें सही लगा वो उन्होंने किया, और अब वो लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब उन्हें इस गलती के साथ ही रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर। चाइल्ड ऑफ स्पेल्स है तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई मैजिक कर रहे हैं, और ये मैजिक उनके अंदर से ही हो रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी सोल उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, और वो इसे अवॉइड नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप उनकी ही इमेजिनेशन से बाहर आए हैं। 6 ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो हमेशा उनके दिमाग में एक परफेक्ट लवर का आइडिया था, और वो परफेक्ट लवर उन्हें मिला भी, पर वो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, और उन्हें लगा कि वो डेफिनेटली इस परफेक्शन के काबिल होंगे, तभी तो आप उन्हें मिले हैं। बट वो ये भूल गए कि उन्हें अपने ऊपर वर्क करना था। उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी इस रिलेशनशिप के प्रति। सो अब वो स्टारलाइट को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सन बाहर आएगा या नहीं, क्या वो कभी भी इस 8 ऑफ विजन से बाहर आएंगे, और द फेरी विंड उन्हें कभी मिलेगी। सो अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, बट सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड उन्हें पता है कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है। एक गिफ्ट जो कि उन्हें बहुत मुश्किल से मिला था, जिसकी उन्हें कद्र करनी चाहिए थी, उन्होंने उसे इस तरीके से ट्रीट किया, और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. तो अपने वर्थ को समझिए टॉरस। आप डिवाइन हैं, आप कंप्लीट हैं, आपके लिए प्यार है। तो आप चाहें जो भी चूज़ करें, प्यार आपसे कभी अलग नहीं होगा। और पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स को चूज़ कीजिए अपने लिए, और नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए अपने लाइफ से। तभी आप इस फेज से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत पेनफुल और हर्टफुल रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।